Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। खालिस्तानी आतंकियों के समर्थक जस्टिन ट्रूडो को भारत की तरफ से ऐसे जवाब दिए जा रहे हैं जिनका जवाब अब खालिस्तानी समर्थक ट्रूडो के पास नहीं बचा। यही कारण है कि कनाडा बैकफुट पर आ गया है। पूरी दुनिया में अपनी किरकिरी कराने के बाद अब जस्टिन ट्रूडो को भारत पर इल्जाम लगाने के अलावा कोई और मौका या फिर कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि वो अपनी ही बात को पिछले 1 साल से एक तोते की तरह बस रट लगाकर बैठ चुके हैं और यहाँ भारत की तरफ से तथ्यों के साथ लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा में संगठित अपराध के मुद्दों को उठाकर जस्टिन ट्रूडो को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लंबे समय से कनाडा की सरकार इस बात को नजरअंदाज करती आई है, लेकिन अब यह भारत नहीं होने देगा। ये जिम्मेदारी खुद विदेश मंत्री ने अपने कंधों पर ले ली है। जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कनाडा सरकार द्वारा भारत के उच्चायुक्त और राजनयिकों को टारगेट किया जा रहा था, जिसका भारत ने जवाब दिया है। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा कि जब भी राष्ट्रीय हित, अखंडता और संप्रभुता की बात आएगी तब भारत कठोर कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि कनाडाई सरकार ने हमारे उच्चायुक्त और राजनयिकों को लक्ष्य बनाया है, जिसको लेकर हमने उचित जवाब दिया था। बता दें 13 अक्टूबर को भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच के लिए नामित किया गया था, लेकिन कनाडा की ओर से आगे की कार्रवाई करने से पहले ही भारत ने संजय वर्मा और बाकी 5 राजनयिकों को वापस बुला लिया और वहीं इसके जवाब में भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया। ये कूटनीतिक विवाद अब और बढ़ चुका है। ओटावा ने भारत के खिलाफ संभावित प्रतिबंधों का संकेत दे दिया। कनाडा प्रतिबंधों की धमकी भारत को दे रहा है और भारत इन प्रतिबंधों से डरने वाला नहीं है। ये बात विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर डंके की चोट पर कह रहे हैं। भारत ये डंके की चोट पर कह रहा है कि कनाडा को जो करना है वो कर ले, लेकिन भारत की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई रुकेगी नहीं। पिछले कई सालों से भारत कनाडा की सरकार को भरोसा में लेती आई है। कनाडा सरकार पिछले कई सालों से इस बात को जानती है कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल कैसे खालिस्तानी आतंकियों द्वारा आतंकवाद को फैलाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन भारत हर बार इसे खारिज करता है, अस्वीकार करता है और कनाडा को चेतावनी तक देता है। लेकिन कनाडा ने कभी भी अपने देश में पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर लगातार कनाडा भारत को ही टारगेट करता रहा। अब जब निज्जर की हत्या का मामला आया तब भी बेबुनियाद तरीके से बिना किसी आधार, बिना किसी सबूत के भारत सरकार पर झूठे आरोप लगा दिए। इतना काफी नहीं था कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के अधिकारियों को एजेंट बता दिया। भारत सरकार ये सब बर्दाश्त करती आई, लेकिन अब बारी एक्शन की है और जयशंकर ने संकेत दे दिए कि भारत की अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हुआ तो कनाडा को भी भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।